हेलो स्टूडेंट्स, बेसल्स इक्वेशन एंड बेसल फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट है जिसमें बेसल फंक्शन माइनस हाफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई एक्स कॉस एक्स और दूसरा है जे हाफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई एक्स साइन एक्स। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी। तो सबसे पहले हमें बेसल फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जे एंड एक्स बेसल फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं और ये होता है r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर r 1 ओवर r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 और यहां हो जाएगा x ओवर 2 n प्लस 2r। आप ये चीज ध्यान में रखें कि गामा x प्लस 1 इक्वल होता है x फैक्टोरियल के, उसी तरीके से n प्लस आर प्लस 1 इक्वल होता है n प्लस आर फैक्टोरियल के। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान में रखना। तो हम इसको अब एक्सपेंड करते हैं, तो हम लिखेंगे जे एन एक्स इक्वल टू, अब इसमें सबसे पहले जो चीज कॉमन निकाली जा सकती है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या निकाला जा सकता है वो हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास ये जो टर्म दिखाई दे रही है आपको x ओवर 2 की पावर n प्लस 2r, तो इसमें से x ओवर 2 की पावर n को हमने बाहर निकाल लिया और अंदर हमारे पास क्या बचा, मैं एक बार जरा उसको फिर से लिख दूं। r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर r 1 ओवर r फैक्टोरियल, इसकी जगह हम लिखेंगे n प्लस r का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा x ओवर 2 की पावर 2r। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो पहले तो मैं इसको x बाई 2 की पावर क्या है देखिए जरा, ये n है, इसको लिख लेता हूं और अब r की वैल्यू सबसे पहले यहां पर हम 0 पुट करेंगे। तो r की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो देखो माइनस 1 की पावर 0 तो आपका हो जाएगा 1, 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और यहाँ पर r की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 ओवर n फैक्टोरियल। ठीक हो गया, ये सबसे पहली चीज। फिर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस पूरे में, तो यहाँ पर अगर r की वैल्यू माइनस 1 हो गई तो फिर आंसर माइनस में आएगा। यहाँ r की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। यहाँ r की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ भी r की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो जाएगा x ओवर 2 की पावर 2। इसी तरीके से अब r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर r की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो माइनस 1 की पावर 2 होता है प्लस में, तो प्लस लिख लिया। यहाँ पर r की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x ओवर 2 की पावर 4। इस तरीके से ये चलता जाएगा, पूरा एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं, जितने की जरूरत थी मैंने कर दिया। अब इसमें दो तीन चीजें कि जो n प्लस 1 फैक्टोरियल होता है आप इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, और दूसरी चीज n प्लस 2 का जो फैक्टोरियल होता है आप उसको लिख सकते हैं n प्लस 2 n प्लस 1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल। तो ये काम करते हैं, इसकी जगह और इसकी जगह रखते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास देखिए जरा, ये तो हो जाएगा हमारे पास x ओवर 2 की पावर n, ये है 1 ओवर n फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको लिखूंगा n फैक्टोरियल n प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस 2 फैक्टोरियल तो 2 हो गया और ये हो गया n प्लस 2 n प्लस 1 n फैक्टोरियल x की पावर 4 ओवर 16 माइनस इस तरीके से आ। अब इसके आगे कैसे करना है देखिए जरा, सब में आपको दिख रहा होगा यहाँ भी n फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ भी n फैक्टोरियल आ रहा है और लास्ट में भी n फैक्टोरियल, ऐसे आता जाएगा। तो n फैक्टोरियल को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये x बाई 2 की पावर n 1 ओवर n फैक्टोरियल, अब जो बचा है उसको लिखते हैं। यहां से 1 बचा, साथ में फिर माइनस है,
यहां से हमारे पास बचा 1/n+1 और ये हो गया x²/4 प्लस 1/2 n+1 n+2 और साथ में है x4/16 माइनस, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया है, ये jnx आ गया। अब इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे एक्सपेंशन में हम n की जगह रख लेते हैं -1/2 और जैसे ही हम n की जगह -1/2 रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बनता है। ये बनेगा हमारे पास j -1/2x इज इक्वल टू x/2 की पावर -1/2। ये हो जाएगा -1/2 का फैक्टोरियल और आगे क्या आएगा आपके पास ब्रैकेट में 1 माइनस। अब देखो यहां पर अगर मैं -1/2 पुट करूंगा तो मैं सॉल्व करके ही बता रहा हूं, ये 1/2 आएगा और इसके साथ है x²/4 प्लस यहां पर भी अगर मैं ऐसा करूं तो देखो मुझे क्या मिलता है। यहां पर पुट करने पे तो मिलेगा 1/2, यहां पर पुट करने पर मुझे मिलेगा 3/2 और लास्ट में मेरे पास 16 और साथ में x4 है और इस तरीके से हमारा एक्सपेंशन काम करें। ठीक हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, जहां पर सिंप्लीफाई हो जाए देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 और ये 2 8 जा 16 हो गया। यहाँ भी 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमारे पास j½ माइनस में ये x है इक्वल टू ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/x² में। अच्छा, ये चीज ध्यान देने वाली चीज है, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर। मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पर। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हमें जो चीज पहले से पता होनी चाहिए वो ये है कि गामा n+1 इक्वल होता है n फैक्टोरियल के। तो अगर मैं n की जगह -½ पुट करूं ये दोनों इक्वेशन, तो ये तो हो जाएगा गामा ½ और ये हो जाएगा -1/2 का फैक्टोरियल और जो गामा ½ होता है वो √π के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो टर्म है इस टर्म को हम लिखेंगे 1/√π और अंदर हमारे पास क्या बचा उसको लिख लेते हैं। तो वो बचा 1 प्लस, देखेंगे आप ये यहां पर बचा प्लस नहीं है माइनस है। ठीक है, ये 1 माइनस x²/2 को 2 का फैक्टर लिख लेते हैं, x4 ओवर, जरा यहाँ देखो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा जो कि 3 का फैक्टोरियल होता है और इस टाइप से ये एक्सपेंशन चलेगी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो पूरी टर्म आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इस फॉर्म में, ये किसी का एक्सपेंशन होता है। अब ये किसका एक्सपेंशन होता है, ये cos x का एक्सपेंशन होता है। तो हमें इस पूरे की जगह cos x लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया j-½ इज इक्वल टू √2/x मल्टीप्लाई 1/√π और ये पूरा आपके पास क्या हो गया cos x, जिसको हम लिख सकते हैं √πx cos x। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने ये पहला पार्ट तो प्रूव कर लिया, ये अब हम दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे। अब दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए हमें वापस इतने लंबे एक्सपेंशन पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ एक जगह जाना है। वो चीज हम देख लेते हैं। वो चीज क्या है, वो चीज हमारे पास ये है जहां पर हमने ये n की वैल्यू ½ रखी थी ना, ये पूरा एक्सपेंशन। इस पूरे एक्सपेंशन को मैं नीचे फिर से लिखता हूं और देखता हूं क्या आता है। चेंज कर लेते हैं, तो पूरे एक्सपेंशन को मैं फिर से लिखता हूं। तो पूरा एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, हमारे पास है jnx इक्वल टू x/2 की पावर n और क्या था देखिए आगे, ये कहां पर है, ये रहा 1/n फैक्टोरियल हमने बाहर निकाल दिया और अंदर कुछ बचा था उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा 1/n फैक्टोरियल, अंदर बचा 1 माइनस x²/n+1 2, फिर बचा यहाँ x4
और नीचे हमारे पास आया ये n+1 n+2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 16। देखिए और तो कुछ नहीं बचा, एक शायद 2 बचा था कहीं पर, हाँ, एक 2 भी बचा है यहाँ पर, वो भी लिख देता हूँ मैं साथ में। तो एक मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब हमें क्या करना है, इसमें जहां जहां n है वहां पर हमें n की जगह इस बार 1/2 पुट करना है और देखते हैं कि 1/2 पुट करने पर हमारे पास क्या आता है, उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे इसमें। तो हमारे पास ये तो हो गया j12x, यहाँ n की जगह हाफ पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास x/2 की पावर हाफ, और नीचे हमारे पास हो जाएगा हाफ का फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया होगा आपको। और अंदर क्या होगा हमारे पास, अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर हाफ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3/2 और साथ में हमारे पास 2 है, ठीक हो गया। प्लस यहाँ ऊपर हमारे पास x4 है और नीचे हमारे पास, यहाँ मैं हाफ पुट करूंगा तो ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ हाफ पुट करूंगा तो ये 5/2 हो जाएगा, साथ में 16 है, साथ में 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सपेंशन बन रहा है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर ये आपके पास 4 है, तो अगर ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कटेगा तो ये 6 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर भी देखते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 2 8 जा 16। जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास क्या बन गया। ये हमारे पास √x/2 है। गामा हाफ कितना होता है, गामा हाफ को जानना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए फैक्टोरियल हाफ, गामा हाफ नहीं फैक्टोरियल हाफ, तो उसके लिए जल्दी से ये देख लीजिए आप कि हमारे पास होता है n+1 का गामा फंक्शन इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो अगर मैं n की जगह हाफ रखता हूं तो ये हो जाता है 3/2 इक्वल टू 1/2 का फैक्टोरियल, और गामा 3/2 इक्वल होता है आपका 1/2 √π। अगर आपको गामा फंक्शन पता है तो फिर आपको आसानी से ये चीज पता लग जाएगी। फॉर्मूला ये भी होता है, ध्यान रखना, गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, ये होता है। और ये चीज याद रखें, गामा हाफ जो होता है वो होता है √π। तो इस फॉर्मूले को यूज करें तो ऐसा कुछ आएगा आपके पास, ठीक हो गया। तो अब जरा इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 √π, और अंदर क्या बचा हमारे पास जरा देख ले, 1 माइनस ये बचा x² / 3 का फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया 3 का फैक्टोरियल, प्लस x4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये शायद 120 बनेगा, 120 बन रहा है, 120 होता है 5 का फैक्टोरियल माइनस, इस तरीके से। बस फटाफट से लास्ट स्टेप कर लेते हैं। अब लास्ट स्टेप में ये क्या है जरा देखिए, ये हमारे पास ऊपर हमारे पास क्या है, x है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं एक बार फटाफट से जल्दी से। किस स्टेप से, ऊपर ये x है, इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा ये x² आएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x आएगा, और ये √π है, इसको अंदर रखूंगा तो ये भी √1/π बन जाएगा, ठीक हो गया। और ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 ऊपर आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, ये जो अंदर है इसको एक बार लिख लिया, 1 माइनस x² / 3 फैक्टोरियल प्लस x4 / 5 फैक्टोरियल माइनस, इस तरीके से। अब जरा इसको देखो, ये जो x² है इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 2 को अगर स्क्वायर रूट में लाना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, नीचे 2xπ, ये खुद करके देखेंगे आप, और 1 माइनस x² / 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अभी के लिए 5 फैक्टोरियल माइनस। अब ये जो x हमने बाहर निकाला है ना, इसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ इसको काट दो, तो आगे आंसर हमारे पास 2/πx, अंदर आया x माइनस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x5 / 5 फैक्टोरियल माइनस x7 / 6 फैक्टोरियल, इस तरीके से आपके पास ये बनेगा। तो ये जो पूरा एक्सपेंशन होता है ना, ये आपका होता है किसका, साइन x का। तो j12x हमने इस तरीके से इस वाले सॉल्यूशन में प्रूव कर लिया है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये जो प्रूफ है दोनों ही समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।